नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं नीलेश गोयल सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं विशेषण। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विशेषण की परिभाषा। जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता मतलब गुण, दोष, कद, आकार, रंग, अवस्था, संख्या, क्रम, नाप आदि का बोध कराते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में बढ़ोतरी करे या उसके अर्थ की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कह सकते हैं। विशेषण वाले वाक्यों में विशेषण और विशेष्य दोनों का उपयोग होता है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम विशेष्य और विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले विशेष्य किसे कहते हैं यह जानते हैं। जिस शब्द अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो, वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम दिया गया हो और उसकी विशेषता बताई गई हो, तो जो संज्ञा या सर्वनाम है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। दूसरा है विशेषण। विशेषण वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आइए आगे उदाहरणों के माध्यम से विशेष्य और विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यहाँ हमने कुछ उदाहरण रखे हैं। उसमें से सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। हर्ष चतुर बालक है, जिसमें विशेष्य हर्ष है और विशेषण चतुर है। तो पहले उदाहरण में हर्ष नामक एक लड़का है, जिसका गुण क्या है, जिसकी विशेषता क्या है कि वह एक चतुर बालक है, इसलिए हर्ष एक संज्ञा है और उसकी विशेषता दर्शाने वाला शब्द चतुर उसका विशेषण है। दूसरा उदाहरण है, यह आम पका हुआ है, जिसमें विशेष्य आम है और विशेषण वाला शब्द पका हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आम एक फल का नाम है, इसलिए वह एक संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है कि यह आम पका हुआ है, कच्चा नहीं है, वह दूसरों से अलग है, इसलिए पका हुआ शब्द उसकी विशेषता दर्शाता है और इसलिए वह वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में राहुल कक्षा में प्रथम आया, जिसमें विशेष्य राहुल है और विशेषण वाला शब्द प्रथम है, जो कि राहुल नामक लड़के की विशेषता दर्शाता है। वैसे तो कक्षा में कई सारे बच्चे हैं और जिसमें राहुल ऐसा लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया है। राहुल कक्षा में प्रथम आया है, इसलिए राहुल की पहचान बाकी बच्चों से अलग होती है, क्योंकि वह कक्षा में सबसे होशियार है। इसलिए प्रथम शब्द यहाँ राहुल के विशेषता दर्शाने वाला शब्द है। अब विशेषण के बारे में और समझ प्राप्त करने के लिए हम इस चित्र के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे और उससे विशेषण की समझ प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस चित्र में हमें ढेर सारे फल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि हमने जवाब दिया कि ढेर सारे फल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फल एक संज्ञा है और ढेर सारे शब्द है वह विशेषण है। यहाँ हमें संख्या का बोध होता है, लेकिन कितने हैं उतने नहीं पता चलता, लेकिन ढेर सारे हैं उतना हमें पता चलता है। अगर हम इन फलों को गिन ले तो उसके आधार पर हम कह सकते कि यहाँ हमें निश्चित संख्या वाले फल मिलते हैं। अर्थात कि अगर हम गिन कर ऐसा कहें कि यहाँ हमें 25 सेब दिखाई दे रहे हैं, तो 25 है वह विशेषण है और सेब शब्द है वह संज्ञा है। अगर हम ऐसा सोचे कि यहाँ कैसे कैसे फल रखे गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटे सेब है तो कुछ बड़े सेब है, कुछ पीले रंग के सेब है तो कुछ लाल रंग के सेब है,
कुछ फल पत्तियों वाले हैं तो कुछ फल बिना पत्तियों के हैं। जिसमें सेब शब्द और फल शब्द है वे संज्ञा शब्द है, और जो उनकी विशेषता दर्शाने वाले शब्द मतलब छोटे सेब उसमें छोटे, बड़े सेब जिसमें बड़े शब्द, हरा, पीला और लाल, वे सभी शब्द है वे उसका रंग दर्शाते हैं, और छोटे बड़े शब्द उसका आकार दर्शाते हैं। इसलिए इन शब्दों को हम सेब शब्द के विशेषण कह सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ वाक्य रूपी उदाहरणों के माध्यम से इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। तो पहला वाक्य है, मेरे पास 10 रुपये हैं। दूसरा वाक्य है, मानसरोवर में सफ़ेद हंस रहते हैं। अगला वाक्य है, हम कल भावनगर गए थे। अगला वाक्य है, राम अच्छा गाना गाता है। अगला वाक्य है, टोकरी में थोड़े आम है। अगला वाक्य है, बोरी में 30 किलो चावल भरे हैं। उसके बाद का वाक्य, पूर्वीय पवन बह रहा है। इन वाक्यों को देखें तो इनमें जो रंगीन कलर के शब्द दिए गए हैं, जिसमें 10, सफ़ेद, हम, अच्छा, थोड़े, 30 किलो, पूर्वीय जैसे शब्द किसी न किसी रूप से संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। जैसे कि पहले वाक्य में रुपये शब्द है वे संज्ञा शब्द है, तो कितने रुपये है हमारे पास, तो कि 10 रुपये। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में हंस शब्द संज्ञा है, तो वह कैसा है, तो सफ़ेद है। तीसरे वाक्य में भावनगर शब्द है वह संज्ञा है, और वहाँ कौन गया था, तो हम कह सकते हैं कि हम, इसलिए हम शब्द है वह विशेषण है। अगले वाक्य में अच्छा गाना, तो यहाँ पर गाना शब्द है वह संज्ञा है, और गाना कैसा था, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा था, इसलिए अच्छे गाने का गुण दर्शाने वाला शब्द अच्छा है। आगे देखें तो आम, थोड़े, चावल, 30 किलो, और पवन कौन सी दिशा से बह रहा है, तो पूर्व दिशा से, इसलिए उसे हम विशेषण शब्द कह सकते हैं। तो आइए अब हम विशेषण के विविध प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी हमें 2 उप प्रकार दिए गए हैं, जिसमें अनिश्चित संख्यावाचक और दूसरा है निश्चित संख्यावाचक। तीसरा मुख्य प्रकार है परिमाणवाचक। इसके भी 2 यहाँ उप प्रकार दिए गए हैं, जैसे अनिश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है निश्चित परिमाणवाचक। अब चौथा विशेषण का मुख्य प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। तो आइए इन सब विशेषणों के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं। तो आइए उसकी परिभाषा देखें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवगुण, अवस्था, दशा, रंग, रूप, कद, स्वाद, आकार या दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे सफ़ेद, सुंदर, कुरूप, अच्छा, भला, बुरा, दाएं, ऊपर, मोटा, पतला, दुबला आदि जैसे शब्द गुणवाचक विशेषणों के उदाहरण हैं। तो अब हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे जिनमें गुणवाचक विशेषणों का उपयोग किया गया है। सबसे पहला उदाहरण है काला कुत्ता भौंक रहा है। उसमें काला शब्द कुत्ते का रंग दर्शाता है, इसलिए वह विशेषण वाला शब्द है और कुत्ता शब्द संज्ञा है। दूसरे वाक्य में मानसरोवर में सफ़ेद हंस रहते हैं, जिसमें हंस संज्ञा शब्द है और उसके रंग की बात की गई है जो कि सफ़ेद है, इसलिए सफ़ेद शब्द है वह विशेषण है। तीसरे वाक्य में गुलाब का फूल सुंदर है, जिसमें गुलाब की सुंदरता की, उसकी विशेषता की बात की गई है, इसलिए सुंदर शब्द विशेषण है। किशन लंबा लड़का है, जिसमें किशन नामक लड़का और
उसकी लंबाई की, उसके कद की बात की गई है, वह लंबा है, इसलिए लंबा शब्द है वह विशेषण है। करेले का स्वाद कड़वा होता है, जिसमें करेला एक सब्जी है और उसके स्वाद की बात की गई है, इसलिए कड़वा शब्द विशेषण है। गोलाकार बर्तन में पानी भर लाओ। बर्तन है लेकिन कौन सा? गोलाकार, इसलिए यहाँ गोलाकार शब्द है वह विशेषण है। आम का पेड़ बड़ा है, पेड़ तो है लेकिन कैसा है? बड़ा है, बड़े कद का पेड़ है, इसलिए बड़ा शब्द है वह विशेषण है।